नमस्कार साथियों, आज मैं हूं आपके बीच में बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर एपिसोड सेकंड, जिसमें मैंने पिछले एपिसोड में मैंने आपसे जिक्र किया था कि मैं बिहार के तथाकथित इतिहास के विषय में ऐतिहासिक धरोहर के रूप में यहाँ धर्म, राजनीतिक सभी प्रकार की चीज़ों का मैं चर्चा करूँगा। जिस सीरीज में मैं शुरुआत आज सारण से करने जा रहा हूँ। सारण एक ऐतिहासिक धरती रहा है, जिस धरती के विषय में वेदों से ग्रंथों तक, पुराणों तक, रामचरितमानस हो या इतिहास हो, सभी जगहों पे इसका नाम दर्ज है। मैं शुरुआत करूं कि सारण भूमि का नाम सारण क्यों पड़ा। सारण परंपराओं के, पुराने परंपराओं, मान्यताओं के अनुसार सारण के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर सारंग अभयारण्य, सारंग मतलब हिरन, हिरन के रहने का वन अभयारण्य जो था वो यहाँ पे था, जिसके आधार पर यहाँ का नामकरण सारण किया गया। और एक रोचक तथ्य मैं आपको और बतलाऊं कि सारण को छपड़ा भी कहा जाता है, और छपड़ा इसलिए छपड़ा कहा जाता है ताकि वहाँ पर भगवान विष्णु का 6 बार पदार्पण हुआ था। 6 बार भगवान विष्णु यहाँ पर आगमन भगवान विष्णु का हुआ था, इसलिए इसका नाम 6 पड़ाव से छपड़ा हो गया। तो दोनों तथ्य आप समझ गए होंगे कि सारण क्यों कहा जाता है और सारंग छपड़ा क्यों कहा जाता है। सारण जो है वो चंपारण से अलग होकर एक जिला बना। बीच में सारण चंपारण के साथ था, लेकिन अंग्रेज के जमानों से पहले अकबर आईने अकबरी में भी जिक्र है कि जब पूरे देश में 5 जगहों पर कर का वसूला जाता था, उस समय छपड़ा के गुदरी बाजार के अंदर अंग्रेजों का, वहाँ पे अकबर का एक सेंटर था, जहाँ पे इधर के बिहार का और आसपास के इलाकों का कर वसूला जाता था। तो इसका इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर बिल्कुल ही मतलब महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं आज कुछ चीज़ों का जिक्र करूँगा आपके बीच में। मैंने जिस तरीके से बतलाया सारण, उसी में चूँकि बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे सोनपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध है। आप सब लोग जानते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, उसके बारे में भी मैं आपको बतलाऊंगा। आपको अंबिका भवानी के बारे में भी बतलाऊंगा, आपको मरहावड़ा के गढ़देवी के बारे में भी बतलाऊंगा, तो वहीं सिलहौड़ी के बाबा सीलनाथ के बारे में भी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। मैं आपको कुमना में जो कुंभज ऋषि थे, जिनका नाम अगस्त ऋषि भी था, उनके आश्रम के बारे में भी और उनकी कहानी के बारे में बतलाऊंगा। मैं गोदना समेड़िया का भी जिक्र आपसे करूंगा, जहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम था। मैं आपको सरजुग नदी, जिसको घाघरा नदी भी कहा जाता है, जिसको शारदा नदी भी कहा जाता है, जो आकर छपड़ा में गंगा नदी में मिल जाती है, उसका भी जिक्र करूँगा। मैं आपके बीच में गंडक नदी, जिसको नारायणी नदी कहा जाता है, उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन आज मैं कुछ 1-2 बिंदुओं पर आपसे बात करूंगा, आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। मैंने जिक्र किया था अगस्त ऋषि के बारे में। अगस्त ऋषि का आश्रम पौराणिक कथाओं के अनुसार, वेद पुराणों के अनुसार, सारण के जलालपुर प्रखंड के अंदर कुमना गांव में उनका आश्रम था, जहां पे दैत्यों के अत्याचार के कारण जब बहुत सारे महात्मा और राजा जब इनसे अनुनय विनय किए, तो बाद में अगस्त मुनि का आश्रम दक्षिण भारत के समुद्री इलाकों में जाकर इनका आश्रम बनाया गया। इनको कुंभन ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। अगस्त ऋषि के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, जैसे आप शायद जानते भी होंगे, वेदों से लेकर पुराणों तक उनके बारे में जिक्र है कि अगस्त ऋषि एक बार दैत्यों के अत्याचार जब बढ़ गया था, तो सारे दैत्य, जब देवताओं ने चढ़ाई किया, तो सारे दैत्य जो थे वो कहीं ना कहीं जाकर समुद्र में छिप गए थे। तो एक बार अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को अपने उंजली में भरकर पी गए थे। एक बार कहा जाता है कि आपाती और प्रतापी नाम के 2 असुर थे, जिनका काम था कि किसी न किसी रूप में भोजन में प्रविष्ट होकर ऋषियों के उदर में पहुंच जाते थे, अच्छे लोगों के पेट के अंदर पहुंचते थे और उनका पेट फाड़कर उनका वध कर देते थे, उनका मांस खा जाते थे, उनका सत्यानाश, हड्डियों का ढेर लगा रखा था। जब सभी देवताओं ने मिलकर और सभी ऋषियों ने मिलकर जब आग्रह किया, तो एक बार अगस्त ऋषि के साथ भी वैसा ही हुआ, और वो सारे असुर जो थे वो भोजन के माध्यम से उनके पेट में गए और अगस्त ऋषि ने उनको पचा डाला। इसलिए एक परंपरा भी है कि अगर यदि आपको अपच हो
और ओम अगस्त्याय नमः करके पेट पर हाथ फिरा दें तो आपका अपच ठीक हो जाता है। तो ये अगस्त मुनि का आश्रम है। अगस्त मुनि के बारे में आप जानते भी हैं कि उन्होंने अनेकों वैज्ञानिक प्रयोग किए थे। उन्होंने मायावी राक्षसों से लड़ने के लिए अनेक सारे माया का अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया था। जो आपको याद होगा पंचवटी का वो आश्रम जहाँ राम जी जब सीता का हरण होता है, उससे पहले खरदूषण के लड़ाई से पहले राम जी को सारे अस्त्र शस्त्र अगस्त मुनि प्रदान करते हैं और श्री रामचंद्र उसको ग्रहण करके और असुरों से लड़ाई में उसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से अगस्त ऋषि का आश्रम आपके छपरा के कुमना, जलालपुर प्रखंड के कुमना गांव में है। आज भी उनका आश्रम है जहां पे आज भी महंत वहां पे मिलते हैं। इसके बाद मैं आपको बतलाऊं कि कुछ ऐसे रोचक चीज़ें मैं आपको बतलाना चाहता हूं जो अभी तक शायद किसी यूट्यूब पर कहीं आपको न मिला हो। बहुत सारे जगहों पे आपको नहीं मिलेगा और कुछ कथाएं भी है, कुछ दंत कथाएं भी है। जैसे मसरख प्रखंड के अंदर आपको एक बड़वा घाट गांव मिल जाएगा जहां पे एक नदी बहती है और उस नदी पर एक पुरानी परंपरा है, पुरानी कहावत है जो रामचरित्र मानस में भी है और पुराणों में भी, गरुड़ पुराण में भी और अन्य पुराणों में भी लिखा गया है कि जब रामचंद्र जी सीता से जब ब्याह हो गया और जब ब्याह करने के बाद जब वापस जा रहे थे तो इस नदी को पार किया था। तो आज भी कार्तिक पूर्णिमा के बाद में बड़वा घाट में मेला लगता है जिसको ददरी का मेला भी कहा जाता है। हम लोग उसी, चूँकि आसपास के लोग हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है। तो एक तो ये था। इसके बाद कहा जाता है चिरांद। चिरांद के बारे में इतिहास बहुत गौरवशाली है क्योंकि चिरांद जो है नवपाषाण युग का सबसे बड़ा आधुनिक खोज भारत का जो सबसे पहला हुआ था वो चिरांद है, जो छपरा से 11 किलोमीटर डोरीगंज के आसपास के घाट पे मिलता है। आप जाकर वहाँ देखेंगे ईसा से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर लगभग 1345 ईस्वी तक जो नवपाषाण युग है, उस नवपाषाण युग के सारे हथियार, किस तरीके से वहाँ खेती किए जाते थे, वहाँ किस तरीके लोगों का रहन सहन था, वो सारे चीज़ लगभग वहाँ के पुरातत्व विभाग के खोज के अनुसार वहाँ से प्राप्त हुआ है। वहाँ गेहूं का फसल भी किया जाता था, गेहूं का बलिया भी प्राप्त हुआ था और ताम्र युग तक वहाँ का इतिहास रहा है चिरांद का। और चिरांद को चिरान भी कहा जाता है क्योंकि उसके पीछे एक और भी कहानी है। उसमें महाभारत काल में एक कथा का जिक्र होता है कि एक बार अर्जुन जब पूरे महाभारत जीत जाते हैं तो एक छोटे से बालक से वो हार जाते हैं लड़ाई। जब उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है तो एक राजा होते हैं, राजा मौर्यध्वज, उनका बेटा ताम्रध्वज जो होता है वो उनके घोड़े को रोकता है। तो मतलब वो भक्ति की कहानी है उसमें कि अर्जुन को लगता है कि मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, आपसे भी बड़ा मेरा कोई भक्त है, चलिए मैं उसका आपसे परिचय करवाता हूँ। तो राजा मौर्यध्वज के दरबार में पहुँचते हैं एक शेर के रूप में और वो कहते हैं कि हे राजन, मैं आपके बेटे का आधे दाहिने अंग का मांस खिलाना चाहता हूँ इस बाघ को, लेकिन शर्त है कि उसके दाहिने अंग से आंसू नहीं गिरना चाहिए और न आप दोनों के आंखों से माता पिता के आंसू गिरना चाहिए। तो राजा मौर्यध्वज ने ताम्रध्वज के ऊपर आरा चलवाया था और बीचों बीच से फाड़ा गया था। और ये कहानी आपको दंत कथाओं में भी मिल जाएगी, ग्रंथों में भी मिल जाएगी। तो इसलिए उसका नाम चिरान था। चिरान, जहाँ पे चीरा गया था ताम्रध्वज को, इसलिए उसका नाम धीरे धीरे चिरान से करते करते चिरांद हो गया। और अशोक के स्तंभ भी वहाँ पे मिले हैं, बौद्धकालीन भी। तो इस तरीके से चिरान भी इतिहास के कहानियों में बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊंगा, चिरांद के में भी बोलूँगा। सोनपुर मेले का भी एक बहुत बड़ा इतिहास है, आपका सिलहौरी का भी है, आमी का भी है। तो मैं सारे चीज़ों का जिक्र करूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा अगला एपिसोड देखना पड़ेगा, बिहार एक ऐतिहासिक धरोहर, जिसमें मैं आज सारण के विषय में बतलाया हूं और अगले कड़ी में पुनः सारण के बारे में बतलाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।